Hello, a very good morning to all. This is me, Dr. Manish Kumar, and welcome to all in this channel. That is Gadi Sala dear students. कैसे हैं आप सब लोग? और नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होता है वैल्यूज, और कॉज एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा ये। और इस हमारा चल रहा है, एक टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। क्या चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में त्रिकोणमिति संख्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसे आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से। तो मोस्टली प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल एंट्री बचा है, वो भी हम सॉल्व करेंगे आज। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट दिस क्लास। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम, कि जब tan ऑफ x इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा। ये है। ओके, मैं जरा देख लेता हूँ whether recording is on. Yes, everything is fine. ओके, tan x इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा। अब आपको पता है, बता भी देता हूँ आपको, कि tan ऑफ tan जीरो इक्वल टू जीरो होता है, बताया था tan जीरो इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब आई कैन राइट हियर tan x is equal to tan जीरो। दिस इम्प्लाई x की वैल्यू क्या आ गई? जीरो, राइट। x इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अगर मैं आपसे बोलूं कि tan पाई इज आल्सो जीरो, तो कैसे? आप tan पाई को ले सकते हो कैसे? tan पाई प्लस ये जाएगा थर्ड क्वार्टर में, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जाता है थर्ड क्वार्टर में, tan पॉजिटिव, और tan जीरो की वैल्यू क्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ x इज इक्वल टू, क्या हो गया इसको, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ x इज इक्वल टू tan पाई ले सकता हूँ। सो x कितना आया? पाई। x कितना आया? ये भी आ गया, ठीक। अगर आप नेक्स्ट निकाले कि tan टू पाई कितना होगा, आपको पता है 2 पाई मतलब 4 कौन, सो tan 2 पाई को लिख सकते हैं हम कैसे? tan ऑफ 2 पाई प्लस जीरो। ये जाएगा अगेन, ऐसे करने के बाद, मतलब ये यहाँ चालू होगा इसके बाद, फिर यहाँ जाएगा और फर्स्ट कॉल, वहाँ tan क्या होगा? पॉजिटिव होगा। tan जीरो की वैल्यू क्या होगी? जीरो। दैट्स वाई आई कैन राइट tan 2 पाई इज इक्वल टू tan जीरो। हो गया tan, और इसको लिख सकते हैं tan x। तो tan x क्या है? यहाँ से जीरो। सो x कितना आया? 2। x कितना आया? समझ लीजिए अब दोस्तों, कभी कभी बीच में गड़बड़ कर रहा है। x इक्वल टू पाई आ गया। नाउ मैंने आपको ये भी बताया था, क्या बताया था, कि tan x क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है? ऑड फंक्शन, विषम फलन होता है tan x। सो tan ऑफ माइनस x इज इक्वल टू tan x, ये मैंने आपको बताया था। tan ऑफ माइनस x इज इक्वल टू tan x होना बताया था, सॉरी माइनस tan x ये होता है।
इसका मतलब अगर मैं निकालूं tan ऑफ -5 तो क्या आएगा, -tan π आएगा। -tan π की वैल्यू क्या है देखो, 0। इसका मतलब क्या हुआ, tan ऑफ -π। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, tan ऑफ -2π क्या होगा, -tan2π। और tan2π की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से देख लीजिए, पूरा 0। समझ में आया। इसका मतलब x इक्वल टू -π -2π, ऐसे ये भी चलेगा, -3π भी आएगा, है ना, चलेगा। यहाँ भी x इक्वल टू 3π आएगा। मतलब जितना पॉजिटिव लेगा उतना नेगेटिव लेगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा देखो, सारा पाई के मल्टीपल में इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा, जनरल सोल्यूशन होगा, इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा बताइए, वो होगा n π। n बिलोंग्स टू कैपिटल, कैपिटल आई का सेट ऑफ इंटीजर्स। n π है, पाई n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया, ये जनरल सोल्यूशन है। एक तरीका और निकालने बता देते हैं, देखिए tan x इक्वल टू 0 मैंने लिखा है ना, ये लिखा हुआ है। सो tan x को लिख सकते हो आप क्या, sin x अपॉन cos x, ये लिख सकते हो। सो sin x जो 0 हो जाएगा, और ये क्या था, x इक्वल टू n π। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, ये sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n π आया, और ये देखो यहाँ भी आया। ऐसे हमने क्या किया, इसको ड्राइव कर लिया है। ये जनरल, व्हाट आर प्रिंसिपल सोल्यूशंस, क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशंस के क्या होंगे वो मैं ले लेता हूँ। प्रिंसिपल सोल्यूशन देखो कैसे लिखा है, क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल 2π पे ओपन होगा, राइट, क्लोज 0 पे होगा। तो प्रिंसिपल सोल्यूशंस के क्या होंगे, एक 0 आया था, एक π आया था। -π नहीं लिखेंगे, देखो इसमें लिखा होगा माइनस नहीं, ठीक है, और 2π तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर 2π पे क्या है, ओपन है। सिमिलरली -2π भी नहीं होगा। सो प्रिंसिपल सोल्यूशन सिर्फ दो आएंगे, 0 एंड π, और x इक्वल टू n π जनरल सोल्यूशन होगा। कब होगा, व्हेन tan x इक्वल टू 0, व्हेन क्या होगा, tan x इक्वल टू 0। सो इस तरीके से हमने इसको भी बता दिया। अब लेते हैं जनरल फॉर्म। आप क्या लेते हैं, जनरल फॉर्म लेते हैं, देखिए कैसे। अभी तक मैंने पढ़ाया है sin x इक्वल टू 0, है ना, tan x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 0, ये पढ़ाया है पर्टिकुलर केसेस। अब आते हैं व्हेन, ये सेकंड है, जनरल फॉर्मूला ही होगा, व्हेन sin x इक्वल टू अगर आ जाए sin अल्फा, sin x इक्वल टू sin अल्फा, सो जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये होगा जनरल सोल्यूशन। यस, ये होगा जनरल सोल्यूशन। वही जैसे हम बताया था, n कहाँ जाएगा, n जाएगा इंटीजर्स, n कहाँ जाएगा, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक में।
ठीक है। सो इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये होता है। ठीक है, देखो कैसे। हमारे पास गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, ये गिवन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू। अब याद को जरा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आईएनटी थी आपके पास, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या था, कॉज एक्स प्लस वाई अपॉन इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ये आईडेंटिटी थी, ये मैं यहाँ यूज करूँगा। तो ये बन जाएगा क्या, कॉज एक्स प्लस अल्फा अपॉन इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। अब आपको पता है अगर a इंटू बी ये 0 है, सो इधर a इज इक्वल टू 0 और ये होगा a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ये होगा। ये हो। तो यहाँ पर देखो इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो प्रोडक्ट है मीन्स मल्टीप्लिकेशन 0 है, राइट। सो इनमें से या तो cos x प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा या sin x माइनस अल्फा बाई 2 0 होगा। चलिए देखते हैं। सो व्हेन cos, मैं यहाँ लिखता हूँ cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, और sin x माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो ये केस वही बन गया जहां मैंने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में कि साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, और एक्स इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद करिए, राइट। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब साइन एक्स इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्या होता है, एन पाई। और जब मैंने ये बताया था जब कॉज एक्स इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्या होता है, 2n प्लस 1, या इसको कर सकते हैं 2n प्लस 5, लेकिन यहाँ से ये 2 हटा देना बस। ठीक है, वही लिखा है। तो ऐसे ये होता है। अब देखो वही लिखा है, यहाँ भी 0 लिखा है, यहाँ भी 0, तो वही करेंगे क्या, x प्लस अल्फा अपॉन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई, और साइन, डायरेक्ट रखना है ना, और आएगा x माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू n। यह है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। चलिए कर लेते हैं। सो x प्लस अल्फा, जब उधर 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिए, राइट। सो आएगा 2n प्लस 1 इंटू 1, और x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n वाई। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई, इतनी वैल्यू आ गई। अब आपको कुछ दिख रहा होगा क्या, देखो ये 2n प्लस 1 है ना, ये ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है। और ये 2n पाई है ना,
ये इवन नंबर है ठीक है। सो अब हम इसको यहां से और अच्छा लिखेंगे। देखो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस, ध्यान समझिएगा, माइनस 1 टू पावर 2n प्लस 1 इंटू अल्फा, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर 2n। और इसकी वैल्यू देखो, ये ऑड है ना, तो ये भी ऑड होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 आएगी। देखो कैसे, माइनस टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू सकते हो -1 इंटू 2 पावर n इंटू -1, ये लिख सकते हो। और इसको ऐसे लिखते हो -2 -1 की पावर 2 होल n इंटू -1, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। सो 1 की पावर n इंटू 1, 1 की पावर n क्या होता है 1, सॉरी -1, 1 इंटू -1 आ गया, ये देखो लिखा है, ठीक है। और यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू देखो ये आ गई, ये देखो 1 होगा, ऐसे ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा इवन कवर करेगा, ये हमारा ऑड कवर करेगा। सो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n। अब ये क्या है, ये कॉमन है, ये सोल्यूशन हमने लिखा हुआ है, कॉमन सोल्यूशन में n पाई -1। अब यहाँ मैं कहता हूँ n बिलोंग्स टू i सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जैसे n बिलोंग टू मैंने सेट इंटीजर किया, तो n इंटीजर्स क्या होगा, इसमें इवन भी आएंगे ऑड भी आएंगे। तो जब इवन आएगा तो ये कवर हो जाएगा, राइट। जब n हमारा ऑड आएगा तो ये कवर हो जाएगा, बस इवन और दोनों कवर कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही। सो ये आपका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन है व्हेन sin x इक्वल टू क्या होना चाहिए, sin अल्फा। बताइए, इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और मैंने आपको एक अच्छे तरीके से बता दिया है कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम करते हैं नेक्स्ट cos x इक्वल टू cos अल्फा। अगर हम करें when cos x इज इक्वल टू cos अल्फा है, जब cos x इक्वल टू cos अल्फा होगा तो जनरल सोल्यूशन होता है वो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस। अब क्वेश्चन ये बनता है ये कैसे होता है, क्वेश्चन ये बनेगा ये कैसे होता है, चलिए बताते हैं इनको। मेरी बात समझिए, अब ये cos x cos अल्फा होने, देखिए गिवन क्या है, cos x इक्वल टू cos, ये गिवन है, इसको लिख सकते हैं और cos x माइनस cos अल्फा। अब जाइए वही फार्मूला बताइएगा, आई थिंक हाँ फार्मूला था ना, यस, sin x माइनस sin y, सॉरी
फॉर्मूला में भूल गया, cos x माइनस cos y, ये फॉर्मूला था 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन, यहाँ होता है y माइनस एक्स अपॉन, ये ध्यान रखिएगा बस। चलिए अप्लाई करते हैं इसमें, तो अप्लाई करें बनेगा 2 साइन x प्लस अल्फा अपॉन, ये बनेगा इंटू साइन, नेक्स्ट बनेगा अल्फा माइनस एक्स, क्या बनेगा अल्फा माइनस एक्स अपॉन 2 इजिकल, ये बनेगा। अब देखो भाई, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, है ना, दोनों में से 0 होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सिन, और ये देखो जाएगा, ये 0 जाएगा यहाँ पे, तो 0.2 दैट इज 0, दैट इज 0, इतना समझ लीजिएगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 ओके, पता नहीं ये हो गया। अब देखो इसमें हम माइनस कॉमन भी ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो लिखा साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2, क्यों भैया ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स, इसका यूज किया। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस अल्फा बनेगा, जो माइनस कॉमन लेंगे फिर ये बाहर आ जाएगा किसका, इसका। अब ये -2 जो है ना, ये नीचे यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन, ये आ गया। ओके ना, अब वही क्या, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। इसके आने के बाद अब क्या होगा, वही पे साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स गलता होता है एन पाई, सो एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, और एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई, सो यहाँ आया एक्स इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, यहाँ आएगा आर, और एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस आ गया। अब देखो यहाँ इवन है और यहाँ भी इवन है, तो ये तो हम ले लेंगे, ये हम ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आया 2n पाई। अब यहाँ माइनस अल्फा है, यहाँ प्लस अल्फा है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन, प्लस माइनस, है ना, तो ये बन गया आपके पास जनरल सोल्यूशन, और यहाँ n क्या है, आई से, ये क्या बन गया आपके पास जनरल सोल्यूशन when cos x equal to cos alpha, when cos x equal to cos alpha. Okay, so thank you all of you, God bless you all, have a good day, we'll meet you in the next class, till then bye bye and have a great day to all of you.